नमस्कार दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियों की अगर बात होती है तो हमारे दिमाग में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और गूगल जैसी पॉपुलर कंपनियों का ख्याल सबसे पहले आता है। लेकिन असल में दुनिया के अंदर कुछ कंपनियां ऐसी भी मौजूद हैं जो कि पॉपुलर भले ही न हो, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। और ऐसी ही एक कंपनी है सऊदी अरामको, जिसका शायद नाम भी आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि 3 साल पहले तक इस कंपनी को कोई नहीं जानता था। लेकिन साल 2019 में जब इस कंपनी ने पहली बार अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिकली रिलीज किया तो लोग पूरी तरह से हैरान रह गए थे, क्योंकि वह स्टेटमेंट देखकर ही लोगों को पहली बार पता चला था कि ये तो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट से भी कहीं ज्यादा बड़ी कंपनी है। और आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरेबिया की इसी मिस्टीरियस कंपनी के ही बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरामको सऊदी अरब के धैरन शहर में स्थित एक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कंपनी है, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल सप्लायर कंपनी के रूप में जानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कंपनी ऑन एन एवरेज 1 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल हर रोज प्रोड्यूस करती है। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि यह कंपनी पिछले 88 सालों से इसी तरह से तेल निकालने का काम कर रही है। लेकिन 2019 से पहले तक किसी को भी इसकी असली वैल्यू मालूम नहीं थी। और ऐसा होने के पीछे का रीजन क्या था, उसे समझने के लिए चलिए इस कंपनी के इतिहास को हम शुरू से जानते हैं। दरअसल यह बात है साल 1933 की, जब सऊदी गवर्नमेंट और अमेरिकन कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया के बीच में एक समझौता हुआ था। इस एग्रीमेंट के जरिए सऊदी गवर्नमेंट ने इस कंपनी को अपने यहाँ तेल खोजने और उसे निकालने की परमिशन दे दी थी। परमिशन मिलने के बाद से अमेरिका की कंपनी ने सऊदी के अंदर अलग अलग इलाकों में ऑयल की खोजबीन करनी शुरू कर दी। अब स्टार्टिंग में 5 सालों तक तो इस कंपनी को तेल खोजने में कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन आखिरकार साल 1938 के दौरान धैरन शहर पर कंपनी तेल का एक कुआं खोजने में कामयाब हो गई। और फिर बहुत ही जल्द उस कुएं से इन्हें 15,000 बैरल क्रूड ऑयल हर रोज ही प्राप्त होने लगा। और फिर तभी कुछ सालों के बाद से लेकर 30 जनवरी 1944 को इस कंपनी का नाम बदलकर अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी यानी कि अरामको रख दिया गया। और फिर देखते ही देखते ये कंपनी बेहद तेज रफ्तार से ग्रो करते हुए आगे बढ़ने लगी। यहाँ तक कि 1949 आते आते कंपनी 5 लाख बैरल क्रूड ऑयल हर रोज प्रोड्यूस करने लगी थी। इसके बाद से इस कंपनी ने अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए साल 1950 में 1720 किलोमीटर की एक लंबी पाइपलाइन बिछाई, जो कि उस टाइम दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन थी। यह विशाल पाइपलाइन सऊदी के दम्माम शहर से लेबनान के साइडर शहर तक जाती थी। दरअसल ये पाइपलाइन इसलिए बनाई गई थी ताकि सऊदी से निकलने वाले ऑयल को यूरोपियन कंट्रीज तक आसानी से कम खर्चे और कम समय में पहुंचाया जा सके। ये सिस्टम अपनाने की वजह से अरामको का कारोबार समय के साथ लगातार बढ़ता गया, जिसके चलते 1962 तक आते आते इसकी क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी 50 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गई थी। अब सऊदी की गवर्नमेंट ने जब देखा कि ये कंपनी बेहद तेज रफ्तार से ग्रो कर रही और हद से ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो फिर उन्होंने साल 1973 में सैमको के 25% शेयर खुद एक्वायर कर लिए। इसके बाद से गवर्नमेंट ने 35% शेयर एक्वायर कर लिए और 1974 में और बाकी के बचे 45% शेयर 1976 में एक्वायर करके अरामको की पूरी ओनरशिप खुद हासिल कर ली। हालांकि ओनरशिप हासिल करने के बाद भी अगले 12 सालों तक अरामको कंपनी जिम्मेदारियों, पुराना मैनेजमेंट संभालता रहा। लेकिन साल 1988 में गवर्नमेंट ने एक नई कंपनी सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी को स्थापित करके अरामको का पूरा कंट्रोल उसे दे दिया और इस तरह कंपनी का नाम अरामको से सऊदी अरामको हो गया। दोस्तों, सऊदी सरकार ने अपनी इस कंपनी के ऑपरेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेवेन्यू को हमेशा आम लोगों से छिपा कर रखा, जिसके चलते 2019 से पहले तक कोई भी यह नहीं जानता था कि सऊदी अरामको कितनी बड़ी कंपनी है और यह कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। यहाँ तक कि इस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू लोगों को पहली बार पता चली जब 2019 में इसने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पब्लिक किया था। दरअसल सऊदी अरामको 2019 में अपना IPO लाने का प्लान कर रही थी।
अब चूंकि कोई भी कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आती है उसे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को दिखाना ही पड़ता है, ताकि लोग उस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखकर उसने अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाए। और दोस्तों, इसीलिए ही सऊदी अरामको को भी अपना आईपीओ लाने से पहले ऐसा ही करना पड़ा। और फिर 2019 में जब इस कंपनी ने पहली बार अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पब्लिकली शेयर किया तो फिर उसे देखकर लोगों के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उन्हें अचानक से पता चला कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अब दोस्तों, इसी वीडियो में हम आगे डेटा के साथ में जानेंगे कि कैसे इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लोगों के सामने आने के बाद से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां भी काफी पीछे रह गई थी। चलिए हम यह जानते हैं कि सऊदी अरामको ने अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पब्लिकली शेयर करके सभी को कैसे हैरान कर दिया। दरअसल पूरी दुनिया के लोग पिछले कई सालों से एप्पल व माइक्रोसॉफ्ट को ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानते आ रहे थे। असल में किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें बताता है कि वो कंपनी कितनी बड़ी या फिर कितनी छोटी है। अब जिस समय सऊदी अरामको ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज की थी, उस समय के डेटा पर अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां उसके आसपास भी मौजूद नहीं थी। दरअसल उस समय गूगल का मार्केट कैप $794 बिलियन, एप्पल का $928 बिलियन, अमेजन का $985 बिलियन और माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप लगभग $1 ट्रिलियन था। जबकि इनके मुकाबले उस समय सऊदी अरामको का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन, यानी कि इन कंपनियों के मार्केट कैप से लगभग 2 गुना था। और इतना ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में भी सऊदी अरामको इन कंपनियों से कहीं ज्यादा आगे थी। और जहां 2018 में अमेजन का कुल प्रॉफिट लगभग $11 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट का $16 बिलियन, गूगल का करीब $30 बिलियन और एप्पल का प्रॉफिट $59 बिलियन था। वहीं उस साल सऊदी अरामको का प्रॉफिट $111 बिलियन रहा था, यानी कि जितना प्रॉफिट 2018 में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल ने एक साथ मिलकर कमाया था, उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट सऊदी अरामको ने अकेले ही अर्न किया था। और दोस्तों, यही वजह थी कि इतनी जबरदस्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के तुरंत बाद ही सऊदी अरामको को दुनिया की सबसे बड़ी व सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी मान लिया गया था। इसके बाद से जब 4 दिसंबर 2019 के दिन सऊदी अरामको पहली बार अपना आईपीओ लेकर आई तो फिर भी उसने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। दरअसल सऊदी अरामको ने अपने 1.5% शेयर के बदले में लगभग $25.2 बिलियन जुटाए थे। और आपकी जानकारी के लिए यह बता दे कि यह अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था, जहां इस कंपनी ने अलीबाबा के $25 बिलियन के आईपीओ के रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। और दोस्तों, सऊदी अरामको यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद इस कंपनी ने अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनी को एक्वायर करना और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ये कंपनी समय के साथ साथ आकार में और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही है। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आईपीओ के जरिए भले ही सऊदी अरामको की 1.5% शेयर सेल किए जा चुके हैं, लेकिन बाकी के 98.5% शेयर की ओनरशिप अभी भी सऊदी सरकार के पास ही है। इसीलिए सऊदी अरब की इकोनॉमिक काफी हद तक इसी कंपनी पर ही डिपेंड करती है। अब दोस्तों, सऊदी अरामको जो कि एक पेट्रोलियम नेचुरल गैस कंपनी है, तो फिर ऐसे में इसका बिजनेस पूरी तरह से ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस पर ही निर्भर करता है। जैसे जैसे ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं, वैसे इसके शेयर का प्राइस भी फ्लक्चुएट करता है। साथ ही जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जाता है, तो ऐसे में सऊदी अरामको का प्रॉफिट भी घटने लगता है। और दोस्तों, यही वजह है कि पिछले 2 सालों में सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।